हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत, जहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब तक हम लोगों ने क्या किया है, जरा उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब तक हम लोगों ने आईपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन यानी कि आईपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में क्या कर लिया, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि अगर हम यूं कहें कि आईपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पूरी तरह से क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, तो आज क्या शुरू होने जा रहा है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हेडिंग पढ़ा हुआ है आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कंपाउंड हैव अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ढेर सारे फंक्शन ग्रुप होते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखो कि किसी कंपाउंड को कैसे कह सकते हो कि वह एल्केन है, किसी कंपाउंड को कैसे कह सकते हो कि एल्कीन है, किसी कंपाउंड को कैसे कह सकते हो कि वह एल्काइल है, या किसी भी कंपाउंड को कैसे कह या एल्काइन है, तो कैसे कह सकते हैं, बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन सिखाया था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा क्वेश्चन एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि पूरे वीडियो देखने के बाद लास्ट में मैं स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो बोर्ड में आए होते हैं, जो एग्जाम में आए होते हैं। तो जो बच्चे सिंसियरली देखते हैं और लास्ट मोमेंट पे जब पहुंचते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद, तो स्क्रीन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में लगातार आए हुए होते हैं। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप कॉन्फिडेंस फील करते हो कि मेरे को आ गया है। तो एक दो क्वेश्चन मैं टफ जानबूझ के डाल देता हूं कि आपको लगे कि थोड़ा चैलेंजिंग लगे कि यार इसका कैसे बनेगा। तो उसका जब नहीं बन पाता तो बच्चे पूछते हैं कि सर फिफ्थ वाले का या थर्ड वाले का या सिक्स वाले का या एट्थ वाले का या टेंथ वाले का सर आंसर क्या होगा, अगली वीडियो में जरूर बताइएगा। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आईपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन को पढ़ने चलते हैं। ओके, तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, बच्चे ने स्टूडेंट ने जो पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। इस कंपाउंड का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इस हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो आपको जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन हाउ वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, बस कुछ चीजें मैं बेसिक्स की चीजें बता रहा हूं, उसको आप फॉलो करो। अगर आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना पाओगे। जैसे कुछ चीजों पे फोकस करिए, कुछ चीजों पे फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, ऑक्ट पे, फिर उसके बाद 1 2 डाइईन पे करना है, फिर उसके बाद 6 आइन पे करना है। तीन पार्ट्स में इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ऑक्ट जो है, ऑक्ट क्या कहता है, ऑक्ट कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 8 होंगे। 1 1 2 3 4 5 और 6 7 और क्या होगा, 8 होगा। ओके, अब आपको पता है कि एटलीस्ट सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सारे कार्बन्स के बीच में होगा। ठीक है, कर दिया आपने। अब उसके बाद जो इन लगा है, इन क्या बताता है आपको पता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और जो आइन है इट टेल्स अबाउट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। पता तो है ही है, पिछला वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज परेशान नहीं होइएगा, टॉपिक हम लोग फंक्शन ग्रुप पढ़ने चल रहे हैं। और अगर नहीं आता है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो परेशान नहीं होइए, जाकर के आप पीछे की वीडियोस में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन दिया, आप क्लिक करिएगा,
आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं आता तो उसको सीखिए। देखिए तो अब कर लिया आप लोगों ने, तो यानी कि अगर देखा जाए डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड किस, 1 वाले पे, तो 1 कार्बन यही है तो इस पे क्या करोगे डबल बॉन्ड, 2 कार्बन ये है तो 2 वाले पे डबल बॉन्ड, और उसके बाद 6 वाला देखो, 6 वाले पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है, लग गया कि नहीं लग गया। उसके बाद सभी कार्बन को क्या करोगे, 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई करोगे, तो ये 2 पहले से है, 2 और लेना पड़ेगा, 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 पहले से दिया, कुछ नहीं करेंगे, 1 1 2 3 यहाँ क्या लगाओगे 4, ठीक है, 1 2 तो क्या हो जाएगा 3 4, 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया भाई लोग, इसको देखो 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। ये आपने बना लिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। इस आईपीएससी नेमिंग की आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता दिया, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको समझाया था कि कुछ नहीं करना है, आप कार्बन को देखो 1 2 3 4, आपने 1 वाला कार्बन लिया, 1 2 3 4 कर दिया, फिर आप यहाँ आइए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन को बनाओगे 1 2 3 4, फिर इस वाले कार्बन को 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता चला जा रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना भाई लोग, कुछ भी नहीं करना, 1 2 3 4, सभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते, सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाते चले जाओगे, यहाँ 1, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे, 1 कार्बन 1 2 3 4 हो गए, यहाँ 1 2 3 1 2 3 कार्बन, फिर उसके बाद 1, ठीक 1, फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, बना दिया कि नहीं बना दिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट बन गए, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट को 2 तरह से लिखा जाता है, जब कार्बन वाले आइटम को आपने ऐसे डॉट माना है तो हाइड्रोजन वाले आइटम को क्या मानोगे, क्रॉस मानोगे, बताया था मैंने, तो ये हो गया क्रॉस, ठीक है। तो इस वाले कार्बन का यहाँ, इस वाले कार्बन का यहाँ, तो ऐसे H और यहाँ H, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं देना है, यहाँ देखो कुछ भी नहीं देना है, तीसरे वाले कार्बन पे 1 2 3 वाला कार्बन यहाँ है, यहाँ एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ H, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जाते हैं H, बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको डाउट हो रहा होगा, लेकिन अगर जो बच्चे पुराने थे, ठीक है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, जो वीडियो को लगातार फॉलो करते हुए चल रहा है। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये 1 या 2 नंबर के में आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्पेशली अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल डन है कि आना ही आना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट इट। और फिर उसके बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप का जो चार्ट है, और जो फंक्शनल ग्रुप का चार्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप को एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज हमारी फंक्शनल ग्रुप की क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद क्या कुछ खास बातें उसकी उन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। बाकी आईपीएससी नेमिंग ऑफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पढ़ते जाएंगे, और सारे फंक्शन ग्रुप क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। तो जैसा अगर देखा जाए, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो ये आपके यहाँ 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और बाकी अगर आप सीनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं
तो यू हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाय द फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल रिएक्शन क्या करती है, आगे प्रोसीड करती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईच एंड एवरी रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द फंक्शनल ग्रुप। सारी रिएक्शन जो होती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही होती हैं, जैसा कि जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आपको बता दें एक सिंपल सी लैंग्वेज में, बाकी स्क्रीन पे आपको इसकी डेफिनेशन दिख जाएगी, बाकी सिंपल से डेफिनेशन में बता दूं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है इट इज अ atom or group of atom. It is a atom. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, it is an atom or group of atoms which largely determines the chemical properties of organic compounds। मतलब समझ आ रहा है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सबसे पहले अगर आप देखो तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये जो होते हैं या तो एटम हो सकते हैं या तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, लार्जली डिटरमाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल्स की बात करें तो आप इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको इसकी डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आपको दिख जाएंगे और आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, पहचानने की बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल्स की बात करो, अगर मैंने कंपाउंड लिया हुआ, सपोज दैट एक कंपाउंड लिया मैंने CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद लिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 एंड CH3, मैंने कंपाउंड लिया है CH3 CH2 CH2 CH2OH, फिर मैंने कंपाउंड लिया है CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, इस तरह का मैंने कंपाउंड लिया हुआ। तो इस तरह के कंपाउंड में लिया हुआ है, तो क्या अगर मैं कहूं कि सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहा है, तो क्या सारे हाइड्रोकार्बन ही तो हैं, सारे हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन वह किस ग्रुप के हाइड्रोकार्बन है, आप यह कैसे पहचान सकते हो, आप पहचान सकते हो कि जब बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, जब बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो यह एल्कीन वाला हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन वाला हाइड्रोकार्बन है। तो यानी कि कहने का मतलब है ड्यू टू डबल बॉन्ड हमने आसानी से पहचान लिया कि जो ये वाला कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, एल्कीन वाला कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, एल्कीन वाला कंपाउंड है। बात समझ नहीं आ रहा है, हमने कैसे पहचाना, हमने पहचाना कि जो डबल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है उसमें क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो तुरंत हमने कह दिया कि जो ये कंपाउंड है यह एल्कीन फैमिली का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, एल्कीन फैमिली का कंपाउंड है। उसी तरह से आप नीचे वाले पे आ जाओ, तो यानी कि कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वह क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहां क्या दिया, ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ट्रिपल बॉन्ड। तो ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड हम कह सकते हैं कि दिस एल्काइन है, दिस बिलोंग्स टू एल्काइन ग्रुप। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्काइन से। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ।
अब अगर थर्ड वाले क्वेश्चंस की बात करें तो देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, देन यू कैन से दिस दैट कि दिस कंपाउंड्स बिलोंग्स टू एल्केन ग्रुप। कौन से ग्रुप? दिस कंपाउंड्स बिलोंग टू एल्केन ग्रुप। ये जो कंपाउंड है किस में बिलोंग करता है? एल्केन में बिलोंग करता है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा तो आपने बता दिया, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं इस वाले कंपाउंड्स की, बात करते हैं कि इस वाले कंपाउंड्स को कैसे पहचानोगे कि ये किस ग्रुप का है। तो याद रखिएगा कि कार्बन की एक लंबी सी चेन हो, कार्बन की क्या हो? एक लंबी सी चेन हो और उसमें क्या लगा हो? OH लगा हो। क्या लगा हो? OH लगा हो। यानी कि OH क्या है? OH यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर कहीं OH ग्रुप लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि यह एल्कोहल है। यह क्या है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह क्या है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर आप देखो तो ये वाला ग्रुप है, यानी कि इतना ये हाइड्रोकार्बन दिए हो और उसमें ये वाला क्या है? ग्रुप लगा हो, ये वाला ग्रुप लगा हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो मैं आपको बता दूं, यह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। बात समझ आ रही नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये बात आप समझिए। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जो ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, पहले इतना कर लीजिए फिर बताते हैं। अच्छा, समझ लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है जरा देखिएगा। ये वाला जो कंपाउंड है इसको क्या बोला जाता है? ये वाला कंपाउंड अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपने एल्काइल ग्रुप पढ़ा होगा। क्या पढ़ा हुआ? एल्काइल ग्रुप पढ़ा होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप याद आ रहा है? एल्काइल ग्रुप यानी अगर आप याद करो, आप पढ़ते थे CH3 CH2 CH2 बॉन्ड, ठीक है। ये खाली रह गया। तो अगर आप देखो तो इस वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 एंड 3 हाइड्रोजन 4 हो गया। इस वाले कार्बन के पास 1 एंड 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। बट इस वाले कार्बन के पास 1 2 और 2 इस वाले कार्बन के पास अगर आप देखो तो इस वाले कार्बन 1 एंड 2 3 हो गया और यहाँ बॉन्ड ऐसे रहता था और मैंने एल्काइल ग्रुप में बताया था कि ये खाली रहता है। तो इसी वाले खाली ग्रुप पे क्या आता है? OH लगने के लिए आ गया है। अगर आपको वीडियो याद आ रहा होगा एल्काइल ग्रुप तो आपने पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप में दो चीजें होती हैं। एक होता है क्या? एक होता है फंक्शनल ग्रुप और एक होता है क्या? एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? इसको एल्काइल ग्रुप। याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से। कहने का मतलब है कि R दैट मींस क्या? R दैट मींस हो सकता है CH3 बॉन्ड हो सकता है और यहां पर कोई फंक्शन ग्रुप जैसे हम एग्जांपल में लेके चल रहे हैं OH को, तो यहां पर क्या हो गया? OH हो गया। तो और यहां पर फिर से R की जो वैल्यू हो सकती है CH3 CH2 और बॉन्ड हो सकती है और यहां मैंने OH लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो, इसको मिटा सकता हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो CH3 CH2 फिर बॉन्ड हो सकता है, फिर मैं यहां OH लगा सकता हूं। यानी कि जो R है दैट मींस R एल्काइल ग्रुप है। इट मे बी 1 कार्बन, इट मे बी 2 कार्बन, इट मे बी 3 कार्बन, इट मे बी 4 कार्बन। या एक अच्छी सी बात समझ लो आप, एक अच्छी सी बात समझ लो। क्या इसको आपने लिख लिया होगा, ठीक है। एक अच्छी सी बात समझ सकते हो क्या कि इट मे बी CH3 CH2 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 बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर कोई ग्रुप लग सकता है। क्या लग सकता है? ग्रुप लग सकता है। जैसे ग्रुप में अभी ये वाला बता देता हूं COOH। तो यानी कि अब अगर आप देखो तो यह क्या हो गया? यह आपका क्या हो गया? यह आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये वाला क्या हो गया आपका? यह वाला एल्काइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और इसको और कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा? R बॉन्ड COOH, यानी कि ये हो गया एल्काइल ग्रुप और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी परेशान नहीं होइए, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चार्ट देने जा रहा हूं, ठीक है। एक चार्ट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और उस चार्ट आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। उस चार्ट को आप देखिए, उसे बनाइए और फिर मैं आपको क्या करता हूं, उसको समझाता हूं। उसे बना लीजिएगा
और उस चार्ट को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चार्ट में अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर क्या लिखा है, फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ, फिर क्या लिखा है, सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ, फिर क्या लिखा है, कॉमन आईपीएसी नेम लिखा हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लिखा है। तो जैसे पहले ग्रुप की बात करें, कॉमन ऑर्गेनिक, जैसे कि पहली क्लास की बात करें, पहले कंपाउंड्स की बात करें, तो पहले ग्रुप में दिया हुआ है कि एल्कोहल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एल्कोहल दिया हुआ, ठीक। मैं एक दो बताता हूं, फिर उसके बाद अगली बार एक एक अलग अलग से पढ़ेंगे। एल्कोहल दिया हुआ, तो एल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है भाई लोग बताइए जरा, एल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। यानी कि एल्कोहल में, एल्कोहल कैसे पहचानोगे कि कोई कंपाउंड जो है एल्कोहल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो दारू पी के नाले के किनारे लेटा हुआ है, हम कह सकते हैं कि उसने अल्कोहल पिया हुआ, लेकिन पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल मतलब क्या, कि जो झूमता हुआ चले वो एल्कोहल, वो सारे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, एल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वे लिक्विड जिसको पीने के बाद हमारा क्या हो जाता है, हमारा भौकाल बढ़ जाता है, ठीक है। दुनिया को हम क्या समझने लगते हैं, बेवकूफ समझने लगते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ठीक है। एल्कोहल की अच्छाइयां भी हैं। तो एल्कोहल मतलब अभी हम कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एल्कोहल है। याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड OH दिया हुआ तो क्या है, एल्कोहल है। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। अगर आप पीछे वीडियोस पढ़ के अगर आए हैं तो आपने वहां सिर्फ सफिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सफिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सफिक्स पढ़ा था। और आज आपको एक अच्छा सा वर्ड मिल रहा, सेकेंडरी सफिक्स। क्या मिल रहा, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में देख लेते हैं कि इसके लिए क्या यूज होता है, OL होता है। क्या होता है, OL होता है। इससे पहले क्या होता था, आप सफिक्स पढ़ते थे। जैसे सफिक्स में क्या पढ़ते थे, अगर एल्केन दिया हुआ है तो एल्केन के लिए जो सफिक्स पढ़ते थे क्या पढ़ते थे, ANEN पढ़ते थे। याद आ रहा, तो ये प्राइमरी सफिक्स होते थे। फिर उसके बाद एल्कीन दिया होता था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ ENEN पढ़ते थे, फिर एल्काइल पढ़ते थे, फिर इस तरह की चीजें पढ़ते थे। तो दीज आर प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अभी इन्हीं में कुछ चेंज करके ये सफिक्स यूज किए जाएंगे। जैसे एल्केन का ए हट जाएगा और यहाँ पर OL लग जाएगा। तो क्या था, ये प्राइमरी सफिक्स था और उसी में क्या आ गया, एक सेकेंडरी सफिक्स आ गया, ठीक है। जब नाम आप पढ़ना सीखोगे तो समझ में आएगा, फिलहाल अभी परेशान ना होइए। तो अगर आपको सेकेंडरी सफिक्स से कोई दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ सफिक्स याद करिए। जैसे आप एल्केन में याद करते थे क्या, कि एल्केन के लिए कौन सा सफिक्स, ANEN। एल्कीन के लिए कौन सा सफिक्स, ANEN। एल्काइन के लिए कौन सा सफिक्स, YNE, ठीक है। तो इस तरह की बात करते हैं। तो उसी तरह से अल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है, ठीक है, OL, ठीक है, OL यूज होता है। कहीं भी अगर OL लगा हुआ है एज ए सफिक्स तो समझ जाएंगे कि क्या दिया उसमें, OH दिया हुआ है। फिर उसी तरह से कॉमन आईपीएसी नेम की बात करें तो बात करेंगे, यहाँ क्या होता है, एल्केन होता है भाई लोग, समझिए। एल्केन होगा किसी कंपाउंड में, क्या होगा, किसी कंपाउंड में एल्केन होगा तो उसका क्या हट जाएगा, E हट जाएगा और वहां क्या लग जाएगा, OL लग जाएगा। तो एल्कीन जो है क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने लिया एक CH4 लिया, क्या लिया, CH4। तो आपको पता है यह क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन है। क्या भाई लोग, मेथेन है। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया है, एक हाइड्रोजन हटाया है। तो एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये क्या बनेगा, आपको पता है ना, ये क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड बनेगा। पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो यानी कि ये एल्काइल में चेंज हो जाएगा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो CH3, ठीक है, CH3 बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड इसका क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक। तो ये अब क्या हो गया, मेथाइल हो गया। तो अब आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूं कि जो बॉन्ड इसका खाली होता है CH3, वहां क्या आगे जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है, यानी कि प्लस में क्या हो गया, OH, ठीक है। तो अब मेथेन किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें हो गया। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए था, मेथेन था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, और इसका E हट गया है तो क्या लग गया है, OL, ऑल लग गया है, नाम हो गया मेथेनॉल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पहचानना है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। कैसे पहचानोगे, कोई कंपाउंड OH दिया हुआ तो क्या बोलोगे, एल्कोहल दिया हुआ। एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, OL यूज होता है, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इस पे फोकस करो आप, इस पे और इस पे फोकस करो। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या दिया हुआ, एल्डिहाइड, LG,
हाइड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है अगर आप देखो तो C डबल बॉन्ड O और H दिया हुआ और यहाँ बॉन्ड दिया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड COH, ऐसे भी, ऐसे नहीं सॉरी, अगर आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, COH कर सकते हो। ये दोनों तरीका इसका लिखने का है। यानी कि अगर ये एज अ फंक्शन ग्रुप होंगे, ठीक है, तो कंपाउंड क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए एज अ सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, AL अल यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, एल्केन से क्या हट जाएगा, E हट जाएगा और AL लग जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, एल्के नल हो जाएगा। यहाँ नॉल हुआ था और यहाँ नल हो जाएगा। बात समझ रहा है? एग्जांपल्स के रूप में देखो, यहाँ क्या लगेगा, CHO लगा है और यहाँ क्या कर सकता हूं मैं, R, और R क्या है आपको पता है, एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप, और ये जो है ये क्या है, FG है, दैट मींस फंक्शन ग्रुप है। बात समझ में नहीं आ रहा, क्या है, फंक्शन ग्रुप है। एक एग्जांपल्स करते हैं, जरा देखते हैं। R को अगर आप चाहें तो मैंने बताया था इसको CH3 भी माना जा सकता है, CH3 बॉन्ड भी माना जा सकता है, इसको CH3 CH2 बॉन्ड माना जा सकता है, और इसको CH3 CH2 बॉन्ड माना जा सकता है। मतलब ये 1 कार्बन भी हो सकता है और 10 कार्बन तक भी जा सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए CH3 CH2 और मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया CHO। बात समझ नहीं आ रहा? तो अब देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कार्बन ये है, इस ग्रुप में भी तो 1 कार्बन था, तो कार्बन ही तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, एन का ई हटेगा और ये वाला सफिक्स लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स तो क्या हो जाएगा, एल, इसका बॉन्ड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेनल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेन। आप देखो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आपका क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो कीटोन के लिए क्या दिया है, COO, और यहाँ क्या दिया है, इसने R दिया हुआ है और इधर बॉन्ड दिया हुआ। ठीक है, कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है O यानी ओन लगता है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। अब देखो R मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, और ये जो बॉन्ड है तो यहाँ भी एज एग्जांपल्स की बात करो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, R, और क्या हो जाएगा, CO, और क्या हो जाएगा, R। अब एग्जांपल्स देखो, यहाँ मैंने एल्काइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप था कंपाउंड में, तो इसको अगर देखो एग्जांपल्स के रूप में देखो तो इसके लिए मान लो 1 कार्बन लिया। ठीक है, क्या लिया मैंने, CH3, और यहाँ क्या लिया, CO, और इसके लिए भी मैंने 1 कार्बन ले लिया, CH3। अभी परेशान बिल्कुल नहीं हो, हम लोग सिर्फ फंक्शनल ग्रुप सीख रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, OH होगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, OH होगा तो अल्कोहल होगा, और इस तरह का होगा, यानी कि बॉन्ड CHO होगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, और बॉन्ड, और इसको और कैसे लिख सकते हो जरा देख लो, बॉन्ड COR लिख सकते हो। ठीक है, तो बॉन्ड COR या इस तरह का होगा जिसको क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। क्या बोलोगे, कीटोन। और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है, O यानी ओन यूज होता है। क्या यूज होता है, O यानी ओन, और कॉमन नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम देखो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बताओ, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, और क्या हो जाएगा, सफिक्स का यूज होगा सेकेंडरी सफिक्स O यानी ओन, प्रोपेनोन। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो चार्ट मैंने आपको दिया है तो फंक्शन ग्रुप के सारे चार्ट, इसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स कौन सा यूज होगा, फंक्शन ग्रुप कौन सा यूज होगा, बॉन्ड COOH यूज होगा। सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा, ओइक एसिड यूज होगा। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ठीक है, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह के जो चार्ट मैंने दिए हैं तो उसको आप बना लो। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला फंक्शन ग्रुप कौन सा, एल्कोहल, क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो मान लो अगर तुम्हें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी बहुत चीजें ना, ये जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टॉपिक था। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन ग्रुप एंड डिफरेंट टाइप के फंक्शन ग्रुप हमने पहचानने शुरू किए हैं। अब आगे से क्या होगा कि जब मैं एक एक पार्ट लेकर के आऊंगा, फंक्शन ग्रुप पार्ट 1, फंक्शन ग्रुप पार्ट 2, फंक्शन ग्रुप पार्ट 3, तो अगला वाला जो ये, तो मान लो ये क्या है, तुम्हारा फंक्शन ग्रुप पार्ट 1 है। जब आएगा फंक्शन ग्रुप पार्ट 2 तो उसमें क्या होगा, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल, तो उसमें तो मैं डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं, तो कंफ्यूज नहीं करोगे आप। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। थैंक यू सो मच।